हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले हम आप सबको बधाई देना चाहते हैं कि आपने पिछले 12 प्रतियोगिता में बहुत सफलतापूर्वक भाग लिया। और हम आपसे जानना चाहते थे कि आपका कैसा अनुभव रहा, तो ताकि हम अपनी सेवा को और अच्छे से कर पाएँ। तो हमने आपको एक फीडबैक फॉर्म शेयर किया था। तो आप में से बहुत सारे भक्तों ने उसमें हमें अपना उत्तर दिया है। तो हमने आप में से जितने भक्तों ने उत्तर दिया उन सबका हम पहले धन्यवाद करना चाहेंगे। और जो भी पॉइंट्स आपने बताए हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी सेवा को और अच्छे से कर पाएँ। उन पॉइंट्स के ऊपर हम इम्प्रूवमेंट्स करेंगे, प्रयास करेंगे। तो अगर आपने वो फॉर्म अभी तक नहीं भरा है और आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ उसके अंदर हमें दे सकते हैं। तो इसके अलावा आज हम जिस अध्ययन सत्र में जो अध्याय पढ़ेंगे, इसका शीर्षक है अघासुर का वध। तो अभी तक हमने 11 चैप्टर्स पढ़े हैं। तो आज हम 12वें चैप्टर से आगे प्रारंभ करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस सत्र को एक इस मधुर प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षामा कृष्णा 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 पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामा कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां। श्री प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम इस सत्र को प्रारंभ करते हैं जिसका शीर्षक है अघासुर वध, अध्याय नंबर 12। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि भगवान ने दो राक्षस, एक का नाम था वत्सासुर जो एक बछड़े के रूप में आया था, और दूसरा था बकासुर जो एक बहुत बड़ी बतख के रूप में आया था, बगुले के रूप में। तो भगवान ने उन दोनों का वध किया। और अब आज हम पढ़ेंगे अघासुर का वध। एक दिन प्रातःकाल भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों सहित जंगल को जाने की इच्छा प्रकट की, जहां एकत्र होकर सब लोग एक साथ कलेवा कर सकें। कलेवा का मतलब लंच। ज्यों ही वह सोकर जगे तो उन्होंने महिष सींग बजाया। महिष मतलब भैंस। तो भैंस भैंस के जो सींग होता है उससे एक हॉर्न बजता है, मतलब एक हॉर्न बनाते हैं जिसे बिगुल कहते हैं। तो बजाया और अपने मित्रों को बुलाकर एकत्र किया। वे सब बछड़ों को आगे करके एक जुलूस के रूप में जंगल के लिए रवाना हुए। इस प्रकार कृष्ण ने अपने हजारों ग्वाल मित्र मित्र एकत्र कर लिए। उनमें से हर एक एक छड़ी, बांसुरी, सींग तथा कलेऊ का झोला लिए था, और उनमें से प्रत्येक हजारों बछड़ों की रखवाली कर रहा था। तो हमने जैसे पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि जो ये वृंदावन के वासी थे या गोकुल के वासी थे, उनकी जो धन था वो क्या थे? गायें थी। नंद बाबा महाराज के पास 9 लाख गायें थीं। तो हम देखते हैं कि एक एक बच्चा, भगवान के हजारों मित्र थे और हजारों में से एक एक बच्चा हजारों बछड़ों की रखवाली कर रहा था। तो अभी भगवान गाय तो नहीं चराते थे, वो भी छोटे थे, 5 साल की उम्र से कम थे, तो फिर उनको बछड़े चराने को कहा जाता था।
तो उस पर्यटन से सभी बालक अत्यंत प्रमुदित प्रतीत हो रहे थे। उनमें से हर एक अपने अपने बछड़ों के प्रति चौकन्ना था जब वह उन्हें जंगल के विभिन्न भागों में चरा रहे थे। लड़के सभी तरह के स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत थे और क्रीड़ा करने के बहाने वे फूल, पत्तियां, डालें, मोरपंख तथा विभिन्न स्थानों से गेरू एकत्र करने लगे और विविध प्रकार से अपने आप को आभूषित करने लगे। तो वैसे तो उनकी माताओं ने उनको बहुत सजा के आभूषणों से अलंकृत किया था, लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, फूल, पत्तियां, मोर के पंख ऐसे-ऐसे अपने आप को लगाकर आभूषित करते थे। जंगल में जाते हुए बालक एक दूसरे का कलेवा चुराकर तीसरे के पास पहुंचा देते और जब वह बालक जिसका कलेऊ चोरी गया होता, यह जान जाता तो वह वापस पाने का प्रयत्न करता, किंतु तब तक वह लड़का दूसरे के पास उसे फेंक देता। बच्चों के बीच इस प्रकार का खिलवाड़ बाल लीलाओं के रूप में चलता रहा। तो जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं कि किसी का लंच बॉक्स चोरी कर लिया, फिर किसी और को पास कर दिया, तो वो बच्चा उसके पास भागा तो किसी और को पास कर दिया। तो ऐसे भगवान के जो मित्र थे वो बाल लीलाएं करते रहते थे। जब भगवान कृष्ण कोई सुंदर दृश्य देखने के बहाने आगे दूर चले जाते, तो उनके पीछे के लड़के दौड़कर उन्हें छूने के लिए प्रयत्नशील होते और इस तरह भारी भारी होड़ लग जाती। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, तो ये सब उनके जो मित्र हैं, ये पीछे-पीछे भाग रहे हैं। तो क्या बोलते हैं वो? क्या खे इसमें अब क्या खेल है? एक कहता, "मैं कृष्ण को पहले छूऊँगा।" तब तक दूसरा कहता, "अरे! तुम नहीं जा सकते, कृष्ण को पहले मैं छूऊँगा।" तो संस्कृत में वो कहते हैं, अहम पूर्वम" कि पहले मैं छूऊँगा भगवान श्री कृष्ण को। कुछ अपनी बंशी बजाते और कुछ महिष सींग द्वारा नाद उत्पन्न करते। उनमें से कुछ प्रसन्नता पूर्वक मोरों का पीछा करने लगे और कुछ कोयल की बोली का अनुकरण करने लगे। कुछ लड़के आकाश में उड़ते पक्षियों की पृथ्वी पर पड़ रही छाया का अनुसरण करते हुए उनके साथ साथ चलने लगे। कुछ बंदरों के पास जाकर उनकी बगल में चुपके बैठ गए और कुछ एक मोर नृत्य का अनुकरण करने लगे। तो जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि भगवान के जो मित्र हैं, वो क्या करते हैं, अलग-अलग विविध प्रकार के जो जानवर हैं, पक्षी हैं, उनकी क्या करते हैं, नकल उतारते हैं। तो कोई बंदर के साथ बंदर की नकल उतार रहे हैं या फिर कुछ मोर नृत्य की नकल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उनकी बाल लीलाएँ चलती थीं और कुछ बंदरों की पूँछ पकड़कर उनके साथ खेलते। जब बंदर वृक्ष पर कूदते तो बच्चे भी उनका अनुकरण करते। जब कोई बंदर अपना चेहरा और अपने दाँत दिखाते तो कोई लड़का उसकी नकल करके उसे भी अपने दाँत दिखाता। कुछ लड़के यमुना तट पर मेंढकों से खेलते और जब मेंढक डर के मारे पानी में कूद जाते तो वो भी उनके पीछे डुबकी लगाते और जब वे पानी में अपनी ही परछाई देखते तो पानी के बाहर निकल आते, खड़े होकर अनुकरण करते, व्यंग करते और हंसते। वे सूखे कुएं के पास जाकर जोर से शब्द करते और जब प्रतिध्वनि आती तो वे गाली देकर हंसते। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र हैं वो अलग-अलग बाल लीलाएँ कर रहे हैं और उनका जो लाइफ है वो कैसा है, एकदम कूल। कोई टेंशन नहीं है उनको कि इतना, क्योंकि गाय तो खुद ही चरती है, बछड़े तो खुद ही चरते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उस पूरे टाइम क्या करते हैं, ऑलवेज़ पार्टी। तो गोलोक वृंदावन में या वृंदावन में हमेशा क्या होती है, ऑलवेज़ पार्टी टाइम। जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवद गीता में कहा है, अध्यात्मवादी उन्हें ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में अनुपात में अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर इसी कथन की पुष्टि में भगवान कृष्ण, जो अपने शरीर तेज से निर्विशेषवादियों को ब्रह्म साक्षात्कार कराते हैं, भगवान के रूप में अपने भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान हैं, उन आध्यात्मवादी मतलब जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट, जो भगवान की ओर जाने का प्रयत्न करते हैं, वो भगवान को 3 रूपों में अनुभव कर पाते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। यानी कि भगवान से निकलती हुई, उनके शरीर से निकलती हुई जो रोशनी है, ब्रह्म तेज, दूसरा परमात्मा जो हम सबके हृदय में विद्यमान है और फिर भगवान जो परम पुरुषोत्तम भगवान, उनका जो पर्सनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, जो भगवान का पर्सनल फॉर्म है। तो श्याम सुंदर रूप जिसमें भगवान स्वयं हैं।
तो यहाँ पर इसी कथन में की पुष्टि में भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान जो हैं वो निर्विशेषवादियों को भी ब्रह्म साक्षात्कार कराते हैं, अपने ब्रह्म तेज की तरफ वो आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार भगवान अपने रूप से भी अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। जो लोग माया के वश में हैं, वे उन्हें केवल सुंदर बालक समझते हैं, फिर भी उन्होंने अपने साथ खेलने वाले ग्वालों को पूर्ण दिव्य आनंद प्रदान किया। तो ऐसा तो नहीं है कि जो भगवान श्री कृष्ण के दोस्त हैं उनको भगवान नहीं समझते। ये वृंदावनवासी भगवान कृष्ण को भगवान नहीं समझते, वो तो बोलते हैं ये तो हमारा लाला है। यशोदा माता को कभी नहीं लगता है कि ये मेरा पुत्र जो है ये भगवान है। और ऐसा कभी उनको लगा भी तो योग माया उनको कवर कर लेती थी। और वो भूल जाती थी कि पुत्र जो बच्चा है ये भगवान हो सकते हैं। तो इसीलिए भगवान के जो मित्र हैं वो भी भगवान को अपना सखा मानते हैं, भगवान को केवल क्या एक सुंदर बालक समझते हैं। फिर भी उन्होंने अपने साथ खेलने वाले ग्वालों को पूर्ण दिव्य आनंद प्रदान किया। पुण्यों के संचित होने पर ही वे ग्वाल बाल भगवान की संगति करने का लाभ उठा पाए। भला वृंदावन वासियों के दिव्य भाग्य का अनुमान कौन लगा सकता है? वे उन भगवान को साक्षात अपने सम्मुख देख रहे थे, जिन्हें अनेक योगी कठिन तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाते, यद्यपि वे प्रत्येक के हृदय में विराजमान हैं। तो जितने भी योगी हैं और वो इतनी कठिन तपस्या करते हैं और तब वो भगवान को अपने समक्ष देख पाते हैं, या फिर उनके हृदय में जो भगवान है उनके दर्शन करने का वो प्रयास करते हैं। लेकिन ये वृंदावन के जो ग्वाल बाल हैं उनको, उनका क्या सौभाग्य था कि भगवान को अपने समान बिल्कुल अपने समक्ष देख रहे हैं वो। भले ही कोई कृष्ण की खोज में वेदों तथा उपनिषदों के पन्ने पलटता रहे, किंतु उन्हें वहाँ खोज पाना कठिन होता है। यदि उसे किसी भक्त की संगति करने का सुयोग प्राप्त हो जाता है, तो वह भगवान को साक्षात देख सकता है। तो लेकिन यदि किसी को किसी भक्त की संगति प्राप्त हो जाए, तो फिर वो भगवान को साक्षात देख सकता है। पूर्व जन्मों में पुण्यों को संचित करते रहने से ग्वाल बाल कृष्ण को साक्षात देख रहे थे और मित्र रूप में उनके साथ खेल रहे थे। तो ये फॉर्च्यून उनको कैसे मिला? ये सौभाग्य उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्मों में असंख्य पुण्यों को संचित किया था, सुकृतियाँ संचित की थी, एकत्र की थी, और इसी कारण से वो भगवान के साथ उनके मित्र के रूप में खेल पा रहे थे। वे यह कभी नहीं जान पाए कि कृष्ण श्री भगवान हैं, अपितु वे तो उनके प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके साथ घनिष्ठ मित्र के रूप में खेल रहे थे। तो अभी आगे हम देखेंगे एक राक्षस आएगा जिसका नाम है प्रलंबासुर। तो भगवान का जो खेल होता था वो क्या होता था कि अगर तुम्हारी पार्टी हार गई तो तुम हमें अपनी पीठ पर बिठाकर यमुना के तट पर लेकर जाओगे। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान को अगर कोई व्यक्ति ग्वाल बाल भगवान को भगवान समझता होगा, तो कोई भगवान की पीठ पर थोड़ी बैठ पाएगा। तो इसलिए वो कभी भगवान को भगवान नहीं समझते थे, उनके प्रति जो प्रगाढ़ प्रेम था वो उनको हमेशा अपना मित्र समझते थे। जब भगवान कृष्ण इस प्रकार अपने बाल संगियों के साथ अपनी बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे, तो अघासुर नामक एक असुर अत्यंत आतुर हो उठा। वह कृष्ण को सहर्ष खेलते ना देख सका, अतः उन्हें मार डालने के विचार से वह बालकों के समक्ष प्रकट हुआ। तो ये जो अघासुर था, ये बहुत एक गुस्सा उसको था भगवान के प्रति, और वो भगवान को सहर्ष मतलब खुशी से खेलता हुआ देख नहीं सका। उसको गुस्सा था बहुत, उसको बदला लेना था। तो हम जानेंगे अभी आगे कि क्यों बदला लेना था उसको। यह अघासुर इतना घातक था कि इससे स्वर्ग के निवासी तक भयभीत रहते थे। यद्यपि स्वर्ग के निवासी नित्य ही दीर्घ आयु बनाने के लिए अमृतपान करते थे, किंतु वे इस अघासुर से डरते रहते थे और आश्चर्य करते रहते कि इस असुर का वध कब होगा। तो इतना शक्तिशाली और घातक था ये जो राक्षस अघासुर, कि इवन स्वर्ग के जो निवासी थे वो भी इससे डरते थे, हालांकि वो रोज अमृतपान करते थे। यद्यपि स्वर्ग के निवासी अमर बनने के लिए अमृतपान करते, किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हें अपनी अमरता पर विश्वास न था। दूसरी ओर कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बालों को असुरों का भय न था। वे भय से मुक्त थे। मृत्यु से रक्षा करने के सारे भौतिक प्रबंध अनिश्चित होते हैं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो तो उसकी अमरता निश्चित है। तो वो लोग क्या करते हैं, अमृत का पान करते हैं ताकि उनकी आयु और बढ़ती रहे। लेकिन प्रॉपर जी यहाँ बता रहे हैं कि अगर आपको वास्तविक अमरता चाहिए,
यानी कि आपको अमरता अगर कंफर्म चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए? कृष्ण भावना भावित भावित रहना चाहिए। कृष्ण भावना भावित अगर कोई व्यक्ति रहेगा, कृष्ण भावना भावित होने का मतलब क्या है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। सदैव भगवान का स्मरण करना और कभी भगवान का विस्मरण यानी भूलना नहीं। तो ऐसा कब हो सकता है? जब हम भगवान के बारे में ज़्यादा सुनते हैं, उनका नाम का जप करते हैं, तो हमें क्या होता है? स्मरण रहता है। जिस चीज़ को भी हम सुनते हैं, बोलते हैं, हमें ज़्यादातर उसी का ही स्मरण होता है। अगर हम पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं या हम आस-पास के लोगों से बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, तो हमारी जो चेतना है वो पूर्णतया उसी में ही रहती है। लेकिन जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, तो नेचुरली हमारी जो चेतना है, जो हमारी चेतना है उसमें क्या रहता है? हमेशा भगवान का स्मरण रहता है। यह अघासुर कृष्ण तथा उनके साथियों के समक्ष प्रकट हुआ। वह पूतना तथा बकासुर का छोटा भाई था, इसलिए उसको इतना गुस्सा था, क्योंकि पूतना और बकासुर को भगवान पहले ही मार चुके थे और ये उनका छोटा भाई था। उसने विचार किया, इस कृष्ण ने मेरे भाई तथा मेरी बहन का वध किया है। अब मैं इसके साथियों तथा बछड़ों सहित इसको इसके साथियों तथा बछड़ों सहित मार डालूंगा। अघासुर कंस द्वारा प्रेरित किया गया था, अतः वह दृढ़ संकल्प होकर आया था। उसको बहुत गुस्सा था कि इसने मेरे भाई और बहन को मारा है। अघासुर सोचने लगा कि जब वह अपने भाई तथा बहन की स्मृति में अन्न तथा जल की अंजलि यानी पिंडदान करेगा, उनका श्राद्ध करेगा और ग्वाल बालों समेत कृष्ण को मार देगा, तो वृंदावन के समस्त वासी स्वतः मर जाएंगे। क्योंकि वो ग्वाल बालों को मार देगा तो वृंदावन के वासी तो अपने आप ही मर जाएंगे। सामान्यतया गृहस्थों के जीवनधार उनके बच्चे ही होते हैं। जब सारे बच्चे मर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि उनके प्रेमवश उनके माता पिता भी मर जाएंगे। तो यही उन्होंने उसने सोचा कि अगर मैं इन बच्चों को मार डालूंगा तो ये वृंदावन के लोग तो अपने आप ही मर जाएंगे। उसको बहुत गुस्सा था वृंदावन वासियों पर और स्पेसिफिकली भगवान कृष्ण की उससे बहुत बदला लेने की भावना थी। इस प्रकार वृंदावन के समस्त वासियों का वध करने का निश्चय करके अघासुर ने महिमा नामक योग सिद्धि के द्वारा अपने शरीर का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। तो जो योगी गण होते हैं उनको अलग अलग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो उसी में एक सिद्धि है जिसका नाम है महिमा सिद्धि। तो इस प्रकार से बहुत सारी सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि जिसे कहते हैं, अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति। तो उसने जो जिस सिद्धि का प्रयोग किया उसका नाम था महिमा। महिमा का मतलब आप अपना शरीर जो है वो जितना भी विशाल करना चाहो विशाल कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, इस महिमा सिद्धि से अपने शरीर का विस्तार करना प्रारंभ किया। सामान्यतया सारे असुर सभी प्रकार की योग शक्तियां अर्जित करने में पटु होते हैं। पटु मतलब पारंग मतलब एक्सपर्ट होते हैं। योग पद्धति में महिमा सिद्धि द्वारा मनुष्य इच्छा अनुसार अपना विस्तार कर सकता है। अघासुर ने अपने आप को 8 मील तक फैलाकर एक मोटे सर्प का रूप धारण कर लिया। ऐसा आश्चर्यजनक शरीर प्राप्त करके उसने अपना मुंह पर्वत की गुफा के समान खोल लिया और कृष्ण तथा बलराम समेत समस्त बालकों को तुरंत निगल जाने की इच्छा से रास्ते पर बैठ गया। तो ये हम देखते हैं कि ऐसे अघासुर ने एक बहुत विशाल मोटे सर्प का रूप धारण किया और ऐसा नहीं कि उसने मतलब जो उसका शरीर था वो 8 मील लंबा था, तो उसकी इच्छा ये थी कि उस वो सारे के सारे ग्वाल बालों को निगल के खा जाएगा, मार डालेगा। तो अब उसने क्या किया, रास्ते में आकर वो बैठ गया और उसने अपना जो मुख है वो एक पर्वत की गुफा के समान खोल लिया। इस असुर ने भारी मोटे सर्प के रूप में अपने ओंठ पृथ्वी से आकाश तक फैला लिए। उसका निचला ओंठ पृथ्वी पर था और ऊपरी ओंठ बादलों को छू रहा था, तो इतना विशाल था यह दानव। उसके जबड़े एक विशाल अंतहीन पर्वत की गुफा जैसे लग रहे थे और उसके दांत पर्वत शिखरों की भांति प्रतीत हो रहे थे। उसकी जीभ राजमार्ग यानी कि हाईवे, उसकी जीभ जो थी एक हाईवे की तरह लग रही थी, राजमार्ग जैसी लग रही थी और वह अंधड़ के समान सांस ले रहा था, जैसे कि एक तूफान सा आ रहा है, ऐसे वो सांस ले रहा था। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। पहले तो बालकों ने समझा कि यह कोई मूर्ति है, क्योंकि वो पहली वहाँ तो वो आते रहते थे, तो वो हैरान थे कि भाई ये एकदम से नई चीज़ कहाँ से आ गई। तो उन्होंने पहले सोचा कि यह तो कोई मूर्ति है, किंतु भली भांति देखने परखने पर लगा कि यह तो कोई भारी सर्प है जो मुंह फैलाकर मार्ग पर लेटा है।
सारे बालक परस्पर बातें करने लगे कि यह मूर्ति तो किसी विशाल पशु की लगती है, जो इस प्रकार बैठा है मानो हम सबको निगल जाना चाहता है। तो बच्चे बच्चे समझ गए कि भाई ये है तो कोई विशाल सा पशु जो हमको निगलने के लिए यहाँ पे लेटा है। जरा देखो ना, कहीं यह बड़ा सा सर्प तो नहीं है जिसने हम सबों को खा जाने के लिए अपना मुंह फैला रखा हो। तो थोड़ा बहुत उनको अंदाज़ा लगा। उनमें से एक बोला, हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है। इस जानवर का ऊपरी ओंठ सूर्य प्रकाश जैसा प्रतीत होता है और इसका निचला ओंठ भूमि पर लाल-लाल सूर्य प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा लगता है। तो एक ओंठ उसका सूर्य के प्रकाश इतना सूर्य जितना विशाल ऊपर है और एक बिल्कुल ज़मीन पर नीचे। तो मित्रों, इस जानवर के मुख मुँह की दाईं और बाईं ओर तो देखो, इसका मुख एक विशाल पर्वत गुफा जैसा लग रहा है और इसकी ऊंचाई का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो हम देखते हैं कि इतना विशाल उसने मुंह ओपन कर रखा था और बालक समझ गए कि ये है तो कोई विशेष तरह का जानवर जो हमें खाना चाहता है। इसकी ठुड्डी यानी कि चिन जो है पर्वत शिखर की भांति उठी हुई है। यह लंबा सा राजमार्ग उसकी जीभ लगता है अ, और इसके मुख के भीतर वैसा ही अंधकार है जैसा पर्वत गुफा के भीतर होता है। यह गर्म हवा जो अंधड़ जैसी बह रही है, उसका श्वास है और उसके मुख से निकलने वाली सड़ी मछली जैसी दुर्गंध उसकी आंतों की गंध है। फिर उन सबों ने परस्पर मंत्रणा की, यदि हम सभी इस विशाल सर्प के मुंह में एक साथ प्रवेश कर चलें, तो भला ये हम सबको कैसे निगल पाएगा? भाई हजारों दोस्त, मित्र भगवान के और उनके हजारों काफ्स यानी कि बछड़े। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम सारे एक साथ इसके मुख में चले जाएंगे तो हमको कैसे निगल पाएगा? और यदि हम सबको एक साथ निगल भी जाए, तो कृष्ण को कैसे निगल पाएगा? कृष्ण इसे तुरंत मार डालेंगे, जैसा कि उन्होंने बकासुर को किया था। तो उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि भगवान जो है वो इसको अगर ये इसने हमें कोई नुकसान पहुँचाया तो इसको पक्का मार देंगे। इस प्रकार बातें करते हुए उन्होंने कृष्ण के कमल के समान सुंदर मुख को देखा और ताली बजा बजा कर हंसने लगे। वह इस तरह वह आगे बढ़े और उस भीमकाय सर्प के मुंह में घुस गए। इसी बीच प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में वास करने वाले कृष्ण समझ गए कि यह मूर्ति जैसी आकृति कोई असुर है, किंतु ग्वाल बाल इसे नहीं जानते और अभी कृष्ण योजना बना ही रहे थे कि अपने अंतरंग मित्रों को विनाश से कैसे बचाया जाए कि सारे बालक अपने बछड़ों समेत सर्प के मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए। तो भगवान अभी सोच ही रहे थे कि क्या करना है, कैसे अपने डिवोटीज अपने भक्तों को, अपने बछड़ों जो बछड़े हैं और जो अपने मित्र हैं उनकी रक्षा कैसे करनी है। लेकिन उतनी देर में तो ये सारे उसके मुख में चले ही गए, लेकिन किंतु कृष्ण नहीं गए, वो भगवान स्वयं नहीं गए। वह असुर कृष्ण के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा था और सोच रहा था, मेरे भाई तथा बहन को मारने वाले कृष्ण के अतिरिक्त सभी प्रवेश कर चुके हैं। तो वो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था कि ये आए तो फिर मैं इन सबको निगल जाऊंगा। कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के आश्वासन हैं, किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके सारे मित्र उनके हाथ से निकलकर इस विशाल सर्प के उदर में जा चुके हैं, तो वे एक क्षण के लिए शोकाकुल हो जाते हैं। उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि माया कितने विचित्र ढंग से कार्य करती है। फिर वे विचार करने लगे कि इस असुर का किस प्रकार वध किया जाए और बालकों तथा बछड़ों को कैसे बचाया जाए। तो एक मिनट के लिए तो भगवान थोड़े से शोकाकुल हो गए। शोकाकुल मतलब जैसे थोड़ा-सा उनको दुःख हुआ कि ये मेरे मित्र जो हैं इसके उदर में चले गए और फिर भगवान इससे आश्चर्य भी हुआ कि माया कितनी विचित्र ढंग से कार्य कर रही है। लेकिन क्योंकि शक्ति तो उन्हीं की ही है, पर फिर भी वो विचार कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं कैसे अपने मित्रों को बचाऊँ, अपने बछड़ों को, अपने दोस्तों को कैसे बचाऊँ? यद्यपि कृष्ण को इसके लिए चिंतित होने का कोई कारण ना था, किंतु वह इस तरह सोच रहे थे। अंत में कुछ सोच विचार के बाद वे भी असुर के मुख के भीतर प्रविष्ट हो गए, तो भगवान भी अंदर चले गए। जब कृष्ण भीतर चले गए तो सारे देवता जो तमाशा देखने के लिए बादलों के पीछे छिपे थे, क्योंकि देवतागण अघासुर से बहुत डरते थे, तो वो बादलों के पीछे छुप कर देख रहे थे और वो क्या बोले, हाय हाय करके अपने भाव प्रकट करने लगे। तो उनको दुख हुआ कि अरे भगवान को भी निकल गया ये तो। उस समय अघासुर के सारे मित्र विशेषतया कंस
जो मांस तथा रक्त का भोजन करने के आदी थे, यह सोचकर कि कृष्ण असुर के मुंह के भीतर चले गए हैं, प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। तो देवताओं को बहुत दुख हुआ, वो बोले हाय हाय ये क्या हो गया। और जो असुर थे यानी कि कंस और उसके जो मित्र थे, उनको बहुत प्रसन्नता हुई। जब यह असुर कृष्ण तथा उसके साथियों का को चकनाचूर करने का प्रयास कर रहा था, मतलब अपने मुख में निगल कर उनको मारने का प्रयास कर रहा था, उस समय कृष्ण ने देवताओं को हाय हाय करते सुना। उन्होंने तुरंत ही असुर के गले के भीतर अपने आप को विस्तारित करना प्रारंभ कर दिया। तो ये असुर था, इसके पास कौन सी शक्ति थी? महिमा सिद्धि। तो भगवान कौन है? भगवान है योगेश्वर, सभी योग सिद्धियों के वो ईश्वर हैं, यानी कि मालिक हैं। तो भगवान के पास भी वो सिद्धि है, भगवान ने अपना विस्तार किया और क्या किया? अपने आप को बड़ा करना शुरू कर दिया। यद्यपि असुर का शरीर विराट था, किंतु कृष्ण के विस्तार के कारण उसका गला रुद्ध होने लगा, तो सफोकेट होने लग गया। उसका गला में पूरा भगवान ने अपने आप को एक्सपैंड किया। तो उसकी बड़ी-बड़ी आँखें तीव्रता से घूमने लगीं और तुरंत ही उसका दम घुटने लगा। उसकी प्राण वायु किसी भी छिद्र से बाहर न आ सकी, पर अंत में उसकी खोपड़ी के ऊपर भाग से एक छेद से बाहर फूट निकली। तो इस प्रकार उसके प्राण निकल गए। असुर के मर जाने पर कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से ही सभी बालकों तथा बछड़ों को सचेत किया और उन सबों के साथ असुर के मुख से वे बाहर आ गए। जब कृष्ण अघासुर के मुंह में थे, तभी असुर की आत्मा प्रज्वलित प्रकाश की भांति बाहर आ गई, जिससे सभी दिशाएं दीप्त हो उठीं और वह आत्मा आकाश में रुकी रही। ज्यों ही कृष्ण ग्वाल बालों तथा बछड़ों सहित उस असुर के मुंह से बाहर निकल आए, वह प्रज्वलित तेज तुरंत ही देवताओं के देखते देखते कृष्ण के शरीर में मिल गया। तो अघासुर की जो प्राणवायु थी, जो उसकी आत्मा थी, वो एक शरीर से बाहर निकली। शरीर के एक जो कपाल था उसकी, यानी कि उसके खोपड़ी से वहाँ से बाहर निकल गई फूटकर। और जब तक भगवान श्री कृष्ण अंदर थे, तब तक वो बाहर ने मतलब बाहर आके वेट करती रही। और जब भगवान असुर के मुंह से बाहर आए, तो फिर वो देखते देखते कृष्ण के शरीर में मिल गई। देवताओं ने अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की और उनकी पूजा की। स्वर्ग के निवासी प्रसन्नता से नाचने लगे और गंधर्व लोक के वासी विविध प्रकार की स्तुतियां करने लगे। तो जो स्वर्ग के निवासी हैं, एक्चुअली गंधर्व भी एक तरह से स्वर्ग के ही निवासी हैं, लेकिन उनका जो मेन मतलब वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं किसमें? नाचने और गाने में। उनकी वॉइस जो होती है बहुत स्वीट होती है और इसलिए आप देखेंगे कि कुछ स्पेशल म्यूज़िक स्कूल्स होते हैं, उनका नाम होता है गंधर्व विद्यालय। तो वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं सिंगिंग में, डांसिंग में। तो इसलिए जो गंधर्व लोक के निवासी हैं, यानी कि वो भी मतलब हेवनली प्लैनेट्स में ऊपरी लोकों का ये एक पार्ट है, लेकिन उनका एक स्पेशल क्वालिटी है कि वो नाचने और गाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। वादक हर्ष से नगाड़े बजाने लगे, ब्राह्मण वेदों से स्तुतियां सुनाने लगे और भगवान के सारे भक्त जय जय तथा भगवान कृष्ण की जय शब्दों का उच्चारण करने लगे। तो सब लोग बहुत खुश हुए कि भगवान ने अघासुर जैसे घातक राक्षस का वध कर दिया। जब ब्रह्मा ने संपूर्ण स्वर्ग लोक में प्रतिध्वनित यह शुभ निनाद सुना, ब्रह्मा जी को सुना कि ये कहाँ से इतनी सारी ध्वनि आ रही है, इतना शुभ शुभ ये ध्वनि कहाँ से आ रही है, तो वे तुरंत यह देखने के लिए नीचे उतरे कि क्या घटना घटी है। उन्होंने देखा कि असुर का वध हो चुका है। वे भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक यशस्वी लीलाएं देखकर चकित थे। उस असुर का विशाल मुंह कई दिनों तक खुला रहा और धीरे धीरे सूख गया। वह वहीं पर सभी ग्वाल बालों के खिलवाड़ के लिए रह गया। तो ब्रह्मा जी को पता लगा कि भाई ये क्या हुआ है, तो वो स्वयं नीचे देखने के लिए आए और उन्होंने आके देखा कि ये तो जो अघासुर है, ये तो मर गया है और इसका मुंह खुला हुआ है। तो ऐसा देखकर उनको ऐसा लगा कि ये जो भगवान की जो अलौकिक यशस्वी लीलाएं हैं, वो चकित हो गए। तो फिर जब अघासुर का वध हुआ, तो कृष्ण तथा उनके सारे संगी 5 वर्ष से कम आयु के थे। भगवान की जो उम्र थी वो 5 से कम थी। 5 वर्ष से कम आयु के बालक कुमार कहलाते हैं। 5 से 10 वर्ष के बालक पौगंड तथा
10 से 15 वर्ष की आयु वाले बालक किशोर कहलाते हैं। 15 वर्ष के बाद बालक तरुण या युवक कहलाते हैं। तो 4 स्टेजेस हैं। यानी वो 5 साल से उम्र उनकी कम है तो उन्हें कुमार कहते हैं। कुमार से आगे 5 से 10 के बीच में उन्हें पौगंड कहते हैं। फिर 10 से 15 में उन्हें किशोर कहते हैं और 15 से ऊपर उन्हें युवक या तरुण कहते हैं। 1 वर्ष तक ब्रजग्राम में अघासुर की घटना पर कोई चर्चा नहीं चली। आप देखेंगे जब बकासुर का वध हुआ तो घर जाते ही उन्होंने सबने बता दिया कि मम्मी आज पता है क्या हुआ, आज कृष्ण ने बकासुर को मारा। लेकिन 1 साल तक बच्चों ने घर पे जाके बताया ही नहीं कि अगासुर का वध हुआ है। किंतु जब वह सब 6 वर्ष के हो गए, यानी कि 1 साल बाद, अभी तो 5 साल से छोटे थे, 6 वर्ष के जब वो हो गए, तब उन्होंने इस घटना का उल्लेख आश्चर्य सहित अपनी माता-पिता से किया। तो उन्होंने अपने माता-पिता को 1 साल बाद बताया कि मम्मी ऐसा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मा जैसे देवताओं से भी महान हैं, उनके लिए किसी को अपने नित्य शरीर के साथ तदाकार होने का अवसर प्रदान करना सहज है। उन्होंने अघासुर को ऐसा अवसर प्रदान किया। अघासुर निश्चय ही सबसे बड़ा पापी जीव था और पापी के लिए परम सत्य से तदाकार होना संभव नहीं होता, मतलब उनके अंदर मर्ज करना। किंतु इस विशिष्ट घटना में चूंकि कृष्ण अघासुर के शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए थे, अतः वह असुर समस्त पाप कृत्यों से मुक्त हो गया। तो जैसा हमने पूतना के केस में देखा था कि भगवान ने पूतना का स्तनपान किया और पूतना पूर्ण रूप से अपने सारे पाप कर्मों से मुक्त हो गई, उसी प्रकार से भगवान क्योंकि अघासुर के मुख में प्रविष्ट हुए तो वो भी अपने सारे पाप कृत्यों से मुक्त हो गया। जो व्यक्ति विग्रह के रूप में भगवान का या मानसिक रूप में शाश्वत स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, उन्हें ईश्वर का साम्राज्य रूपी दिव्य गंतव्य प्राप्त करने तथा भगवान के साहचर्य का अवसर प्राप्त होता है। यानी कि जो भगवान के विग्रह, विग्रह मतलब भगवान की जो मंदिर में जो मूर्ति नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं, विग्रह। मूर्ति का मतलब जिनकी स्थापना नहीं हुई है, लेकिन विग्रह का मतलब ऐसी भगवान की एक रूप, चाहे वो पत्थर से हो सकता है, मेटल से हो सकता है, मार्बल से हो सकता है, क्ले से हो, मिट्टी से हो सकता है, ऐसा भगवान का जो रूप जिसकी प्रॉपर स्थापना की गई हो, ऐसे उनको क्या मूर्ति नहीं कहते, उनको क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। तो भगवान के जो विग्रह हैं, उनकी अगर कोई मानसिक रूप से या तो उनकी विग्रह की सेवा करता है या मानसिक रूप से कि उनकी चिंतन करता है, यानी कि भगवान के बारे में सोचता है, या तो उनके विग्रह के रूप में या फिर अपने मानसिक रूप में, तो उसे क्या मिलता है, उसे ईश्वर का साम्राज्य रूपी दिव्य गंतव्य प्राप्त करने, तो भगवान का जो दिव्य धाम है वहाँ पे जाने का उसको अवसर मिलता है। और वहाँ पर क्या मिलता है, भगवान के साहचर्य मतलब भगवान का एसोसिएशन मिलता है। अतः हम अघासुर जैसे व्यक्ति के उच्च पद की कल्पना कर सकते हैं जिसके शरीर में भगवान कृष्ण ने स्वयं प्रवेश किया था। तो कोई व्यक्ति अगर केवल भगवान का चिंतन भी करता है तो उसको ये प्राप्त होता है। तो जिस व्यक्ति के शरीर में भगवान स्वयं प्रवेश कर गए उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जो व्यक्ति विग्रह रूप में भगवान का या मानसिक रूप में शाश्वत स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, उन्हें ईश्वर का साम्राज्य रूपी दिव्य गंतव्य प्राप्त करने का तथा भगवान के साहचर्य का अवसर प्राप्त होता है। अतः हम अघासुर जैसे किसी व्यक्ति के उच्च पद की कल्पना कर सकते हैं जिसके शरीर में भगवान कृष्ण ने स्वयं प्रवेश किया था। ऋषि, ध्यानकर्ता तथा भक्तगण निरंतर भगवान के रूप को अपने हृदय में धारण करते हैं या मंदिरों में भगवान के विग्रह स्वरूप का दर्शन करते हैं। इस प्रकार वे समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाते हैं और शरीर का विनाश होने पर ईश्वर के धाम में प्रवेश करते हैं। यह सिद्धि तभी संभव है जब भगवान के स्वरूप को मन के भीतर बनाए रखा जाए। किंतु अघासुर के शरीर में तो भगवान स्वयं प्रविष्ट हुए। तो कोई अपने अपने मन में भगवान को बना के रखता है तो उसको ये प्राप्त होता है। लेकिन अघासुर के साथ क्या हुआ, उसके तो शरीर में खुद स्वयं भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान प्रवेश कर गए। अतः अघासुर का पद किसी सामान्य भक्त या बड़े योगी के पद से श्रेष्ठतर है। तो भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लीन महाराज परीक्षित
तो महाराज परीक्षित जो हैं वो सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुन रहे थे। तो उनकी रक्षा जिनकी रक्षा कृष्ण ने उनकी माता के गर्भ में स्थित रहते समय की, उनके विषय में सुनने के लिए और भी उन्मुख हो गए। अतः उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, जो उन्हें श्रीमद् भागवत सुना रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ? 1 साल तक बच्चों ने बताया नहीं घर पे कि भई, क्योंकि बकासुर का वध हुआ तो उन्होंने हाथों-हाथ बता दिया था। लेकिन इस केस में बताया ही नहीं। तो फिर राजा परीक्षित को यह जानकर कुछ विस्मय हुआ कि अघासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक नहीं चली, जब तक कि सारे बालक पौगंड अवस्था को प्राप्त नहीं हो गए। तो पहले वो कुमार थे, बाद में वो पौगंड अवस्था को प्राप्त हुए। तो जब तक वो पौगंड अवस्था नहीं पहुँचे, तब तक 1 साल तक इसकी चर्चा ही नहीं हुई। महाराज परीक्षित इस घटना को जानने के लिए और भी उत्सुक हुए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इसका संबंध कृष्ण की विविध शक्तियों की कार्य प्रणाली से था। तो उनको ये तो समझ में आया कि कुछ न कुछ तो यहाँ पे बात में झोल है, कुछ तो बात मुझे पूरी समझ नहीं आई है, तो आप मुझे और विस्तार से बताइए। सामान्य रूप से क्षत्रिय अथवा शासक वर्ग सदैव अपने राजनीतिक मामलों में व्यस्त रहते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण करने का बहुत कम अवसर प्राप्त हो पाता है। किंतु जब परीक्षित महाराज इन दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे थे, तो उन्होंने इसे अपना परम सौभाग्य समझा, क्योंकि वे न केवल कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे थे, अपितु वे इन्हें परम पंडित सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे थे, जो श्रीमद् भागवतम के महान अधिकारी थे। इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर सुखदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण के रूप, गुण, यश तथा साज सामान संबंधित दिव्य लीलाओं का वर्णन जारी रखा। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अघासुर वध नामक 12वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से और सुनना चाहते हैं, और उनको बहुत दिव्य आनंद प्राप्त होता है भगवान की लीलाओं को श्रवण करने पर। तो इसलिए उन्होंने आगे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे और बताइए। तो अगले चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की इस क्वेरी को, इस क्वेश्चन को और अच्छे से आंसर करेंगे। तो हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी ने आगे क्या अरेंजमेंट किया, क्या लीला हुई। तो आज की जो सत्र है हम इसको यहीं विराम देते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक फीडबैक फॉर्म को नहीं भरा है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी सेवा को और अच्छे से कर पाएँ। ठीक है? तो श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।